अस्सलाम वालेकुम। आज है लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन किसे कहते हैं, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय C.M. गोल्डबर्ग एंड P. वेग या पीटर वेग इन 1864। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? दिस लॉ स्टेट दैट, इस लॉ की स्टेटमेंट ये, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन का में जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। तो रिएक्टेंट की एक्टिव मास को इंक्रीज करें, प्रोडक्ट इसी तरह इंक्रीज होता जाएगा। मोल एक्टिव मास किसे कहते हैं? रेशियो बिटवीन मोल्स एंड वॉल्यूम। मोल्स और वॉल्यूम के दरमियान रेशियो को हम क्या नाम देते हैं? इसकी यूनिट क्या आएगी? मोल पर डीएम क्यूब। जिस तरह हम अगर कंसीडर करें ए जनरल रिएक्शन इन विच ए एंड बी आर रिएक्टेंट, ये एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट है, साथ में सी और डी इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट है। तो अगर इस केमिकल रिएक्शन का हम फॉरवर्ड रिएक्शन रेट मालूम करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है तो इज डायरेक्टली रिलेशनशिप टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसी तरह तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह हम RF लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हमारे साथ बराबर है कांस्टेंट, ये के बराबर है, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड वाला है, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसके साथ हम लिख सकते हैं KF। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये तब्दील हो गया इज इक्वल टू KF मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये इक्वेशन फर्स्ट। इसके साथ हम जब अब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में तो अब प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे क्योंकि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब जितने कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बन गए इस पे डिपेंडेंट, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू कर। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेशनशिप मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है लेकिन रिवर्स रिएक्शन है तो इसके साथ हम K के साथ R लगाएंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बल्कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यहाँ पर क्या है? K रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे साथ बराबर है KR मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू करेंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और उस स्टेट को केमिकल रिएक्शन के उस स्टेट को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने रिएक्टेंट वापस उतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम का। तो वैल्यू पुट करें फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू KF मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, जबकि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। अब ये KF और ये KR दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक साइड पे कर ले तो ये इधर इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये इधर कर ले, ये डिवीजन में आ जाए KF डिवाइडेड बाई KR। ये C और D मौजूद है, ये इधर लेकर आए, ये डिवीजन में आ जाए क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AB। तो KF डिवाइडेड बाई KR ये हमारे साथ कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? KC। इसकी जगह हम लिख सकते हैं KC मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इनकी जगह हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B और इसकी जगह लिख सकते हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो KC को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या? व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? तो फर्स्ट देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या KC के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है किस चीज का? रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन।
प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की रेशियो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन कौन सी रिएक्शन में? इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में कहां पर? एट इक्विलिब्रियम। जब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करे, वहां पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान जो रेशियो, जो वैल्यू हमें दे रही, उसका हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो जो Kc है ये बदला याद रखें, इनसे MCQs आता है। The value of Kc is temperature dependent। Kc की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन किस चीज के लिए? अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन की Kc वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे Kc वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जिससे अगर हम ले लें Kc वैल्यू ऑफ वाटर इज 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14, लेकिन कौन से डिग्री सेंटीग्रेड? एट रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर जाए तो Kc वैल्यू क्या होगा वाटर का? 3.68 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 आ जाएगा। तो यूं ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन की Kc वैल्यू इंक्रीज होगी। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल करेंगे।